जो लोग तप द्वारा श्रद्धा एवं मानस के परिष्कार के बिना वेद ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं, वे शब्द जंजाल की माया में ही भटक कर रह जाते हैं। कोई कोई स्थिर मति वाला ही वेद वाणी को ठीक से समझ पाता है, अन्य तो पुष्प एवं फल रहित शब्दों की माया में ही भटकते रह जाते हैं। हमें शब्दों के जंजाल में भटकना नहीं है। आइए सरल शब्दों में वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 80 की ओर। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के सूक्त 80 के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ ज्ञानवर्धक है तो इसे आगे शेयर करने की कोशिश भी करें और लाइक भी करें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी अवश्य दें, वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं और अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं इसमें सुधार करने की कोशिश भी करूँगी। चलते हैं सूक्त 80 की ओर। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता हैं इंद्र और छंद है पंक्ति। वज्र धारण करने वाले शक्तिशाली हे इंद्रदेव, आपने ब्रह्मनिष्ठों द्वारा प्रदत्त दिव्य गुणों से संपन्न सोम रस का पान करके अपने उत्साह को बढ़ाया है। अपनी सामर्थ्य से देव समुदाय को हानि पहुंचाने वाले दुराचारियों को पृथ्वी पर से मारकर भगा दिया। यहाँ पर इंद्र के वज्र के बारे में बताया गया है कि वज्र धारण करने वाले शक्तिशाली हे इंद्रदेव। वज्र के लिए बताया गया है, हिंदू पौराणिक कथाओं में यह एक शक्तिशाली हथियार के रूप में जाना जाता है। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, वज्र का प्रयोग अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए करते हैं और वज्र उनको बहुत ही प्रिय था। वज्र इंद्र की शक्ति और बल का प्रतीक है। इसी तरह आपने ब्रह्मनिष्ठों द्वारा प्रदत्त दिव्य गुणों से संपन्न सोम रस का पान करके अपने उत्साह को बढ़ाया है। सोम रस देवताओं का पेय है। यह एक विशेष पौधे सोमलता से बनाया गया रस है। इसका उपयोग यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में देवताओं को अर्पित करने के लिए किया जाता था। सोम रस में औषधीय गुण होते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक था, यहाँ तक कि इसे संजीवनी बूटी के समान माना जाता था। हे वज्रधारी इंद्रदेव, उस शेन पक्षी द्वारा तीव्र गति से लाए हुए अभिपुत बलवर्धक सोम रस ने आपके हर्ष को बढ़ाया। अनंतर आपने अपने बल से वज्र को मारकर जलों से दूर कर दिया। इस प्रकार अपने राज्य क्षेत्र अर्थात देव समुदाय को सम्मानित किया। हे वज्रधारी इंद्रदेव, उस शेन पक्षी द्वारा, शेन पक्षी के बारे में यहाँ बताया गया है कि ऋग्वेद में सायन और सुपर्ण का कई बार प्रयोग हुआ है। इनका अंग्रेजी में अनुवाद फाल्कन या बाज और चील के रूप में किया जाता है। पौराणिक कथाओं में गरुड़ को, शेन पक्षी को विष्णु का वाहन बताया गया है। ऋग्वेद में 65 से अधिक मंत्रों में अकेले शेन शब्द का प्रयोग किया गया है। हे इंद्रदेव, आप शत्रुओं पर चारों ओर से आक्रमण कर उन्हें विनष्ट करें। आपका वज्र अनुपम शक्तिशाली और शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाला है। अपने अनुकूल स्वराज्य की कामना करते हुए आप वज्र का वध करें और विजय प्राप्त कर जल प्राप्त कराएं। वज्र यहाँ पर एक असुर है जो कि सभी देवताओं को बहुत परेशान करता रहता था। वर्षा के अवरोध को दूर कर वर्षा कराएं। इंद्रदेव से कहा गया है कि इंद्रदेव आप वज्र का वध करें और उसने जो जलों को रोक रखा है उसे जलों को मुक्त कराएं और हमें वर्षा के अवरोध को दूर कर हमें जल प्रदान करें। हे इंद्रदेव, आपने वज्र को पृथ्वी से खींचकर आकाश में उठाकर निशेष होने तक नष्ट किया। आपने जीवन धारक इन मरुद गणों से युक्त जलों को प्रवाहित होने के लिए छोड़ा और आत्म सामर्थ्य में प्रतिष्ठित हुए। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने भय से कांपने वाले वज्र की ठुड्डी पर वज्र से प्रहार किया। जल प्रवाहों को बहने के लिए
प्रेरित किया। वे इंद्रदेव इस प्रकार आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हुए। सोम से आनंदित हुए इंद्रदेव 100 तीक्ष्ण शूल वाले वज्र से वज्र की ठुड्डी पर आघात करते हैं। मित्रों के आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित होते हैं। हे पर्वतवासी, स्वराज्य की अर्चना करने वालों के सहायक वज्रधारी इंद्रदेव, आपकी शक्ति शत्रुओं से अपराजय है। छल छमी मृग का रूप धारण करने वाले वज्र का हनन करने के लिए आप कूटनीति का भी सहारा लेते हैं। यदि शत्रु छल छदम करता है तो उसके लिए कूटनीति का प्रयोग करना भी उचित ठहराया जाता है। हे इंद्रदेव, आपका वज्र 90 नावों से घिरे वज्र को विचलित करने में समर्थ है। आपका पराक्रम अति महान है। आपकी भुजाओं का बल भी अपरिमित है। आप आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हों। हे मनुष्यों, आप सहस्त्रों की संख्या में मिलकर इंद्रदेव का स्तवन करें। 20 स्रोतों से गान करें। सैकड़ों अनुनय अर्चनाएं उनके निमित्त करें। इंद्रदेव के लिए श्रेष्ठ मंत्रों का प्रयोग करें। ये इंद्रदेव अपनी आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हों। मंत्रों के लिए पहले बताया जा चुका है कि मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और सही तरीके से अगर उनका प्रयोग किया जाए तो वह हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। इंद्रदेव ने अपनी सामर्थ्य से वज्र की सेना के साथ संघर्ष कर उनके बल को क्षीण किया। वज्र को मारकर अपनी आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हुए। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपने बलशाली मरुतों के सहयोग से वज्र असुर का वध किया। उस समय आपके मन्यु दुष्टता के प्रति क्रोध के सम्मुख व्यापक आकाश और पृथ्वी भय से प्रकंपित हुए। आप अपनी आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हुए। वह असुर वज्र इंद्रदेव को अपनी सामर्थ्य से न कंपा सका और न गर्जना से डरा सका। इंद्रदेव ने उस वज्र पर फौलादी सहस्त्रों तीक्ष्ण धारों वाले वज्र से प्रहार किया। इस प्रकार इंद्रदेव ने आत्म सामर्थ्य के अनुकूल कर्म संपन्न किया। हे इंद्रदेव, वज्र द्वारा फेंके गए तीक्ष्ण शस्त्र का सामना आपने अपने वज्र से किया। उस वज्र को मारने की आपकी इच्छा से आपका बल आकाश में स्थापित हुआ। इस प्रकार आपने आत्म सामर्थ्य के अनुरूप कर्तव्य प्रदर्शित किया। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपकी गर्जना से जगत के सभी स्थावर और जंगम कांप जाते हैं। यहाँ स्थावर से मतलब है जो चीज़ें बिल्कुल स्थित हैं और जंगम जो मूवमेंट वाली चीज़ें हैं, चलने फिरने वाली चीज़ें। आपके मन्यु अनीति संघर्षित क्रोध के आगे त्वष्टा देव भी कांपते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुकूल आप कर्तव्य प्रस्तुत करते हैं। उन इंद्रदेव की सामर्थ्य को समझने में कोई समर्थ नहीं। उनके समान पराक्रम पुरुषार्थ को करने वाला अन्यत्र कोई नहीं। देवों ने उनमें सभी बलों, ऐश्वर्यों और क्षमताओं को स्थापित किया। अतः वे आत्मानुरूप सामर्थ्य से प्रकाशित हुए। ऋषि अथर्वा, पालनकर्ता मनु और दृढ़ ऋषि ने पूर्व की भांति अपनी बुद्धि से उन इंद्रदेव के निमित्त मंत्र रूप स्तुतियों का गान किया। वे इंद्रदेव आत्म सामर्थ्य के प्रभाव से प्रकाशित हुए। यहाँ अथर्व ऋषि के बारे में बताया गया है। पृथ्वी पर अग्नि की खोज करने वाले सबसे पहले ऋषि वैज्ञानिक ऋषि अथर्व थे। महर्षि अथर्व ने मंथन द्वारा सर्वप्रथम अग्नि उत्पन्न की। मंथन को घर्षण भी कह सकते हैं।
अग्नि विश्व की प्रथम वैज्ञानिक खोज है। उसके खोजकर्ता विश्व के प्रथम वैज्ञानिक महर्षि अथर्व हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, हे अग्नि, आप पशुओं की पोषक हैं। महर्षि अंगिरा से गहरा संबंध है। ऋग्वेद में बताया गया है कि अरणी नामक लकड़ी के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि के कई स्रोत थे, उन सब का ज्ञान महर्षि अथर्व को था। अग्नि की सर्वप्रथम पूजा करवाने वाले भी महर्षि अथर्व थे। महर्षि अथर्व अथर्ववेद के दृष्टा भी माने जाते हैं। ये हुआ हमारा सूक्त 80। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 81 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।